आपने आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का इनकाद किया और उसको बनाया, ये मकसद क्या था ऑर्गेनाइजेशन का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन देखें, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ ज़रदारी कौंसिल पाकिस्तान एक वो चीज़ें जो कि आप समझ सकते हैं कि मखसूस लोग आते हैं। हालाँकि तहफ़्फ़ुज़ ज़रदारी कौंसिल में भी हम अपनी ये एक्टिविटीज़ एक फ़िका के लोग आते हैं जिसमें, हालांकि हमने वहाँ भी ऐसी चीज़ नहीं रखी है, वहाँ भी हमारे दोस्त हैं, सबको पता है। आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई गई कि ताकि उसमें सबसे पहले इसमें जो हमारा मकसद है वो इंसानियत की है। उसमें क्रिश्चन, हिंदू सब आ सके, कोई ऐसे कोई हमारे साइड आते हुए कोई उनको कोई सोचना पड़े कि हम कहाँ जा रहे हैं और लेबल ना लगना पड़े के लोग आपके साथ शामिल हो सकते हैं। और आज माशाल्लाह आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तमाम वो पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ ये नहीं है कि हमने नाम रख दिया आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हमने अपने काम के ज़रिए अपने लॉकडाउन में आपने ख़ुद देखा होगा और निदा भी हमारे साथ थी, लॉकडाउन में बहुत हमने काम की। लॉकडाउन के अलावा आज भी हम कर रहे हैं, चाहे वो शादी के मामलात हों, खुद आपके इल्म में हैं, चाहे जिस हवाले से हो। देखिए NGOs इतने हैं कि आपको मैं क्या बताऊँ, आप खुद ये समझ सकते हैं कि फ़लाँ NGOs, और जब हकीकतन उनके पास कोई जाते हैं तो जनाब उनको दरख्वास्त लिखें और दरख्वास्त 3 महीने बाद अमल हो तो हो, वरना उस पर कोई काम नहीं होता। तो हर काम करें, अमली करें और उस जज्बे से करें जो कि आपके पास कोई सवाली आते हैं तो उसकी सवाली को आपको कम से कम जो भी आपको डिमांड करते हैं आपको उसका डिमांड पूरा करना होगा। आपको नहीं भी करते तो कम से कम इतना तो कर दो कि वो वहाँ से दिल बर्दाश्ता होकर तो ना जाए ना, ना जाए। अच्छा आगा भाई, अभी पता है एक हमारे माशरे में एक कॉन्सेप्ट और आ गया है कि जब किसी की मदद के ऊपर बात हो रही होती है ना, तो जो सफ़ेद पोशा तबका है ना, वो सामने कभी भी आके आपसे मांगता नहीं है और वो इन सारी चीज़ों के अंदर कहीं रह जाता है। जो ज़रूरतमंद होता है वो बेचारा रह जाता है और जिनको नहीं ज़रूरत होती वो भर भर के लेके जा रहे होते हैं। सही कह रहे हैं। अभी देखें, अब महंगाई इतनी हो चुकी है कि जिसके 90,000 रुपये तनख्वाह भी हो, 15 तारीख उनके पास पैसे होते नहीं हैं। वो भी इस टाइम सफ़ेद पोशों में आ चुके हैं, वो भी सफ़ेद पोश हैं। मगर मेरी गुजारिश आप लोगों के फोरम से यही है कि तलाश करें अपने ख़ानदान में, बजाय के बोरियां उठा के या कोई मदद पकड़ के हम इस्लामाबाद जाएं या मुल्तान चले जाएं या कहीं और जाएं। तलाश करें ख़ानदान में ऐसी, शायद वो बहन की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी रिश्ते में, माशाल्लाह जैसे आपने घर से की